हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम रीडिंग में देखेंगे कि आप कैसी वाइफ बनोगे अपने फ्यूचर स्पाउस की। ये बहुत चैनल टॉपिक आया था। आई नो मुझे वाइफ और हस्बैंड दोनों का करना चाहिए, लेकिन मुझे वाइफ की ही यहाँ पे वाइफ ज़्यादा आ रही है कि हो सकता है कि भाई वो चाहते हो, आपके फ्यूचर हस्बैंड चाहते हो ये सुनना कि भाई मेरी वाइफ कैसी होगी मेरे लिए। तो इसीलिए आज शायद ये टॉपिक आ रहा है कि आप कैसी वाइफ बनोगी अपने फ्यूचर स्पाउस की। ठीक है, तो दो पाइल्स है हमारे पास। एक्शन कार्ड है, ओके, एक्शन कार्ड। और वी हैव दूसरा जो पाइल है हमारे पास, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर इवन नंबर बर्थ डेट है आपका, इवन, ठीक है, तो पाइल वन। और अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल टू। ठीक है, अपनी पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल वन, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप भगवान का नाम लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है। आपके लिए तो पहले ही एक सॉन्ग उन्होंने भेज दिया है। ये सॉन्ग है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ऐसा एक सॉन्ग है। आप ज़रूर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो वो उन्होंने तो पहले ही आपके लिए मतलब सॉन्ग वो भेज दिया है कि भैया जाओ सुनो। वो पहली फीलिंग अपनी बता रहे, मतलब वो बहुत एक्साइटेड है अपने मन की बातें बताने के लिए या वो सुनने के लिए कि उनकी वाइफ कैसी होगी उनके लिए। तो आप कैसी वाइफ बनोगी अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने फ्यूचर हस्बैंड की? देखिए, सबसे पहले तो ना वो वो थाली में अपना चेहरा निहारना चाहेंगे कि मुझ जैसे को भी इतनी अच्छी इतनी प्यारी वाइफ मिल सकती है। उनको तो ना विश्वास ही नहीं होगा कि भाई आप उनकी वाइफ हो गए हो, आप उनकी वाइफ हो यार, मतलब उनकी वाइफ, सीरियसली। उनको तो ना विश्वास ही नहीं होगा। वो तो 10 बार ना थाली में, चमकती थाली में अपना चेहरा देखेंगे या चमकते पानी में अपना चेहरा देखेंगे कि उनको तो विश्वास ही नहीं होगा कि उनकी शादी हो गई है, वो भी इतने बढ़िया इंसान से जो उनकी वाइफ हो गई है। मतलब वो तो इतने खुश होंगे ना, इतने खुश होंगे ना, खुद को देख देख कर ही शर्माते रहेंगे, खुद को देख देख कर ही बल खाते रहेंगे। कि मतलब भाई उनको तो विश्वास ही नहीं होगा अपनी किस्मत पर कि किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो भाई होंगे, अपना टाइम आएगा तो उनका टाइम भी आ गया होगा और उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा अपनी किस्मत पर, अपने पर। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपको पाकर एज अ वाइफ अपने लाइफ में। तो आप उनकी तो छोड़ ही दो, वो तो भैया आपको देख देख कर न जाने कितनी बार बेहोश होंगे, कितनी बार अपने 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 आप ही शर्माएंगे, कितनी बार मतलब गिरेंगे पड़ेंगे। एक और आपके लिए सॉन्ग आ रहा है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, ये वाला सॉन्ग भी है। ठीक है, दो सॉन्ग्स आ रहे हैं, दोनों सॉन्ग सुन लेना। ठीक है, आपको उनकी लिटरली फीलिंग्स पता चल जाएंगी कि क्या है आपके लिए। तो सीरियस नोट पर अब आप देखें आपके लिए, तो ना आप उनके लिए एक लकी वाइफ या फिर कह सकते हैं एक ड्रीम लाइफ पार्टनर साबित होगे, जो कि उन्होंने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, भगवान उनको आपके रूप में देंगे उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, और आप एक ऐसी वाइफ साबित होंगे जो कि मतलब अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी लड़ जाएगी। ठीक है, किसी से भी। तो आप एक सिर्फ एक अच्छी वाइफ नहीं, आप एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मदर, एक अच्छी डॉटर इन लॉ। आप अपना हर एक रिश्ता इतनी बखूबी से निभाओगे ना कि मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि भैया ये तुम चलो आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। मतलब आप को ये मानते होंगे वो कि तुम जहाँ हो ना वही मेरी तकदीर है, वही मेरी किस्मत है, वही मेरी मंजिल है।
आपको वो अपनी मंज़िल मानते होंगे, आपको वो अपनी दिशा मानते होंगे। अगर आपका नाम ही दिशा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अपनी दिशा मानते होंगे, आप उनके लिए एक ऐसी वाइफ़ साबित होंगे, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव वाइफ़, ठीक है? एक बहुत ही केयरिंग वाइफ़, एक बहुत ही करेजियस वाइफ़, ठीक है? एक लकी वाइफ़, ज एक ड्रीम लाइफ़ पार्टनर, एक बहुत ही ऑस्पिशियस पार्टनर जो कि जहाँ भी है, मतलब आप जहाँ भी उनके साथ होगे ना, आप जिस भी सिचुएशन में उनके साथ होगे ना, चाहे अच्छी सिचुएशन हो या बुरी सिचुएशन हो, उनके साथ कभी कुछ गलत होता ही नहीं होगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि आप के होने से ना उनकी लाइफ की बड़ी-बड़ी भलाएँ टल जाती होंगी, ठीक है? तो वो तो यही मानते होंगे कि भैया आप तो भगवान का भेजा हुआ एक ना वेल विशर ही हो, ठीक है? एक करिश्मा ही हो आप तो। और आप एक बहुत ही सपोर्टिव सपोर्टिव वाइफ साबित होंगे, जो कि और साथ ही साथ हमने कहा केयरिंग भी, ठीक है? एक सक्सेसफुल वो आपको मानेंगे अपने आप में। मतलब आपको जब वो देखते होंगे ना तो वो कहते होंगे यही तो सक्सेस है, मतलब यही तो है सफलता। तुम्हें देखकर सफलता महसूस होती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक बहुत ही सफल इंसान हो, ज़िंदगी के हर एक पहलू में तुम सफल हो। वो आपको देखकर ऐसा महसूस करते होंगे। तो वो आपको अपनी सफलता ही समझते होंगे। आपको अपने लिए एक बहुत ही लकी पार्टनर समझते होंगे कि आप जहाँ-जहाँ हो, वो सफल होंगे ही होंगे। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कितने फेलियर्स आ जाए, लेकिन उनको पता है कि सफलता उनके साथ है, तो उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? आप उनका हीरा हो, हीरा। ठीक है? तो आप एक ऐसी वाइफ़ साबित होंगे जो कि परिवार को जोड़कर रखती है, परिवार का ख़्याल रखती हैं, परिवार में ही अपना प्यार देती हैं और परिवार से बहुत प्यार करती हैं। मतलब एक बहुत ही लविंग पार्टनर। आप अपना प्यार जताने में ना बिल्कुल कंजूसी नहीं करते होगे। आप दोनों का प्यार देखकर तो ना आपके बच्चे भी कहते होंगे कि मम्मी-पापा जैसा प्यार तो ना हमें भी चाहिए। मतलब जब वो बड़े हो जाएँगे तब उनको समझ आएगा। लेकिन हाँ, जब वो छोटे होंगे तो वो आप दोनों को देखकर ऐसे कहते होंगे कि वाओ! मतलब मम्मी-पापा आप कितना प्यार करते हैं, कितने अच्छे हैं आप दोनों, ठीक है? तो आप दोनों तो मिसाल बन जाओगे अपने बच्चों के लिए भी। और 9 ऑफ स्वर्ड्स, ये कह सकते हैं आप एक ऐसी लाइफ पार्टनर, एक ऐसी वाइफ साबित होंगे, जो चाहे उन्हें कितना गुस्सा आ जाए, चाहे वो कितने परेशान हो जाएँ, उनकी सारा गुस्सा, उनकी सारी परेशानी यूँ छुट से दूर हो जाती होगी, जैसे ही आप उनके सामने आ जाते होगे, ठीक है? आप उनके सामने आ जाते होगे, आप उनसे बात कर लेते होगे, आप उन्हें डाँट भी देते होगे ना, सही बात पे डाँटते होगे आप उन्हें, तो ना वो मतलब बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना कि समझ जाते होंगे कि आप उनका भला सोचते हैं, आप उनका अच्छा सोचते हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं और आप उनका कितना ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। भले ही उनका मूड कैसा भी हो, वो बीमार हों, जो भी हों, आप उनका कितना ख़्याल रखते हो। तो वो तो ना अपने लिए आपको यही समझेंगे कि भई शायद मुझे मेरे से ज़्यादा ही अच्छा कोई मिल गया। ऐसा वो सोचेंगे, तो आप उनके लिए एक ऐसी लाइफ़ पार्टनर, एक ऐसी वाइफ़ साबित होंगे जो कि उन पर अपनी जान छिड़का करेगी और उनसे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करेगी कि मतलब वो सपने में भी ना आपसे दूर होने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, सपने में भी। कभी बुरा सपना आपको लेकर आ जाता होगा ना, रोने लग जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, आपको बताते होंगे ऐसे-ऐसा हुआ, तो आप हँस देते होगे, अरे कुछ नहीं होने वाला मुझे, ठीक है? सब सही है, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है? तो ऐसी वाइफ़ आप साबित होने वाले हो उनके लिए। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वो आपको मानेंगे, आपको कितना मतलब वो रिस्पेक्ट देंगे, आप उनके लिए कितने वैल्यू करोगे, ठीक है, लाइफ़ में। पेशेंस, आप एक बहुत ही पेशेंसफुल पार्टनर हो, मतलब एक पर्सन हो, अगर आपका धैर्य बहुत अच्छा है ना, तो समझ लीजिए कि मतलब वो आपको पाके ना, मतलब उनकी तो बल्ले ही बल्ले है। पेशेंस अगर आप में अच्छा है तो, अगर आपका धैर्य बहुत अच्छा है, तो डेफ़िनेटली आप उनके लिए तो उनके गार्डियन साबित होंगे, ठीक है? उनके एंजल, एंड देखिए एंजल का बात बोलते ही एंजल ऑफ लव आ गया, तो आप तो उनकी एंजल ऑफ लव हो, आप एज़ अ वाइफ़ उनकी एंजल ऑफ लव हो, प्यार बरसाने वाली एंजल हो आप। एंड एंग्ज़ायटी, अ, जैसे
कभी कभी जैसे होता है ना कि अगर आप एंजाइटी आप आपको तकलीफ कोई हो जाती होगी, आपको कोई परेशानी हो जाती होगी, तो ना सारे बच्चे वो मतलब आपके हस्बैंड और बच्चे और सब मतलब इतने ज़्यादा विचलित हो जाते होंगे कि अरे इसको क्या हो गया, इसका ख्याल रखो, ऐसे हो जाता होगा। ठीक है, तो सारे मतलब कहते हैं ना कि घर की नींव को कुछ धड़ होने लग गया, धड़ 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 धड़, तो पूरी बिल्डिंग कांपने लग जाती है। तो यही लोग समझते होंगे ये सब, आपके बच्चे और आपके हस्बैंड, कि भैया इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये सही सलामत रहनी चाहिए, नहीं तो भैया हम सब के सब गए। ठीक है, तो आप तो घर की रौनक होंगी, एज अ मदर भी एज अ वाइफ भी आप तो घर की रौनक होने वाली हैं, और आपका तो वो बहुत ही ख्याल रखने वाले हैं, और आपके हस्बैंड आपको वो हर तरीके से खुश रखना चाहेंगे। समय आने पर आपकी रक्षा भी करेंगे, और समय आने पर आपके दिल में जो जो बातें आप बोल भी नहीं पाओगे ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, वो बातें अपने आप समझ लिया करते होंगे, और आपको इमोशनल हीलिंग भी देते होंगे, एक इमोशनल सपोर्ट भी देते होंगे। ठीक है, आपको बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलेगा, बहुत साथ निभाने वाला इंसान मिलने वाला है। ठीक है, बहुत इमोशनल होंगे ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको एडवाइस भी बहुत अच्छी देते होंगे। ठीक है, ये आपके बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। एंड स्टॉर्म वार्निंग, तो चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, उन्हें डर नहीं लगा करेगा, क्योंकि उनकी हिम्मत बन के आप उनके साथ चलोगे, तो वो कहते हैं कि तुम मेरी हिम्मत हो, जब तक मेरी हिम्मत मेरे साथ है तब तक कोई डर मुझे डरा नहीं सकता, कोई भय से मैं भयभीत नहीं हो सकता, चाहे मुझे लगे भी डर, लेकिन मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उस डर को भी काट गिराऊंगा। ठीक है, तो आप इतनी प्यारी पार्टनर, इतनी प्यारी वाइफ साबित होंगे अपने हस्बैंड की। सो ये आपकी रीडिंग आई है। एक चैनल सॉन्ग देख लेते हैं। वैसे चैनल सॉन्ग तो आ ही गया, तो देखने की ज़रूरत नहीं है, दो चैनल सॉन्ग आ गए आपके लिए, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, और एक सॉन्ग आया था कौन सा, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, एक ऐसा सॉन्ग है ये। ठीक है, दो सॉन्ग सुन लीजिएगा, आपके आए हैं। सो यस, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पार्ट टू। चलो देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, आप भी लीजिए, मैं भी लेती हूँ, फिर देखते हैं कि आप कैसी वाइफ अपने हस्बैंड की साबित होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसी वाइफ बनोगे आप अपने हस्बैंड के। ठीक है, तो आ, दुनिया के सामने चाहे कितने रफ एंड टफ बन के रहें, दुनिया के सामने चाहे ये दुनिया की बोलती बंद करके रखें, लेकिन के सामने इनकी बोलती बनी रहती होगी, और चाहे दुनिया को कितने ऑर्डर देते रहें। ठीक है, लेकिन घर पे आने के बाद आपका ऑर्डर सराखों पर है। ठीक है, और वैसे भी जो वाइफ होती है भैया, वो घर की मालकिन होती है, और तो सारे वही होता है, भैया काम करते रहो, मालकिन के पास आते रहो। तो आप तो घर की मालकिन होंगे। ठीक है, वो चाहे दुनिया के सामने राजा बन के रहे, लेकिन आपके सामने आपके ही हैं बस। ठीक है, आप उनसे ऊपर ही हो। तो आपके सामने उनकी चल नहीं पाती होगी, और वो चलाना भी नहीं चाहते होंगे, उनको ना क्या कहते हैं, शेर के मुंह में हाथ नहीं डालने का काम करना है। तो सीरियस नोट पर देखें, ये भी है, ये भी उनके मन में होगा। ठीक है, तो आप कैसी वाइफ साबित होंगे। देखिए, आप एक ऐसी वाइफ साबित होंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस की ऐसी वाइफ बनेंगे, वो ये मानते होंगे कि ना आप बहुत मैच्योर हो, मतलब जो चीज़ में वो लड़खड़ा जाते हैं ना, जो डिसीज़न लेने में, वो डिसीज़न आप सुना देते हो, वो डिसीज़न आप ले लेते हो, तो वो ना मोस्टली आपके पास, आपसे बिना पूछे तो ना कोई फैसला करते ही नहीं होंगे, आपसे पूछे बिना तो कुछ भी डिसीज़न वो लेते नहीं होंगे, कुछ भी वो किसी को कुछ कमिटमेंट नहीं देते होंगे। भैया आप बताओ क्या सही है क्या गलत है, ये मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, मतलब उनको ना आपसे अगर एक कंफर्मेशन मिल जाती होगी ना, तो समझ लीजिए कि मतलब सब बढ़िया ही बढ़िया है। तो ना एक तरीके से आप को तो ना वो मानेंगे कि भैया ये मतलब आप उनके लिए उनके
सब कुछ ही हो एक तरीके से। मैं क्या कहूँ, क्या एक वर्ड ढूँढूँ? नहीं, आप उनके लिए उनका वर्ल्ड हो, आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी हो, आप उनके लिए उनके कह लो तो बॉस हो, ठीक है? आप उनके लिए सब कुछ हो। आप एक ऐसी वाइफ़ साबित होंगी जो उन्हें हमेशा सही ही, मोस्टली सही दिशा दिखाती होंगी। और कभी अगर वो घबरा रहे हैं, तो उनकी घबराहट को दूर करती होंगी। आप मतलब एक उनके लिए एक हीलर वाइफ़ भी साबित होंगी, एक हीलर वाइफ़, ठीक है? एक हीलर वाइफ़ जो कि उन्हें उनके मन को शांत करती है, उनके अंदर से डर को भगा देती है, उनके कन्फ्यूजन्स को दूर कर देती है। उन्हें मतलब अगर वो कभी परेशान होते होंगे ना, और वो उन्हें कहीं नहीं शांति मिल रही होती होगी ना, तो बस आपकी गोद में आकर अपना सर रख देते होंगे और कहते होंगे बस मुझे ना आज यहीं सोने दो। मुझे तुम्हारे गोद में बहुत अच्छी नींद आती है। तो मतलब आप एक मदरली वाइफ़ भी साबित होंगे। एक ऐसी वाइफ़ जो कि बिल्कुल जैसे ना वो आप में ना थोड़ी-थोड़ी अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपनी मम्मी की झलक भी देखते होंगे थोड़ी-थोड़ी। जैसे मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, मेरा इतना ख़्याल रखती है, वैसे ही मेरी वाइफ़ भी मेरा इतना ख़्याल रखती है, इतना प्यार करती है मुझे। ना मेरा सोना बच्चा, मेरा दुलारा बच्चा। भैया बिल्कुल एक चाइल्ड ट्रीटमेंट वो आपसे लेते होंगे अपने लिए, और उन्हें पसंद भी बहुत आता होगा, ठीक है? बट दुनिया के सामने चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपके सामने तो वो छोटे बच्चे ही हैं, ठीक है? तो ये है। दूसरा अगर हम देखें कि वो कहते होंगे मेरे पास इतना सब कुछ है। अगर उनको फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे होंगे ना, मतलब फाइनेंशियली उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो वही कहते होंगे यार तुम कुछ डिमांड क्यों नहीं करते हो? तुम कुछ मतलब कहती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए ये लाऊँ, वो लाऊँ? तुम कहती क्यों नहीं हो? भगवान ने तुम्हें इतना मतलब भैया तुम्हारे पति को इतना कुछ दिया है, तुम कुछ तो लो यार, कुछ तो कहो, ठीक है? तो वही कहते होंगे, वो वेट करते रहते होंगे बेचारे, देखो मेरे वेट कर रहे हैं वो, अरे कब तुम आओ, कब मुझसे कहो तुम्हें कुछ चाहिए, ठीक है? तो आप कहते हो कि ज़रूरत ही क्या है? जब भगवान ने सब कुछ दे ही दिया है, तो मैं क्यों माँगूँ? क्यों अपनी तरफ से तुमसे माँगूँ या भगवान से माँगूँ? भगवान ने मुझे सब कुछ ही दे दिया है, तो मैं क्यों माँगूँ? तुम्हें जो देना है तुम दो, है ना? तो अब आप देखकर एकदम वो देखकर आपको ना एकदम अचंभित रह जाते होंगे कि आप सच में उनके पैसों पर नहीं हो, आप उनसे सच में प्यार करते हो, सच में। तो आप उनके लिए एक बहुत ही ट्रस्टेबल, एक बहुत ही लविंग पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर कि भैया मतलब इतना प्यार करेंगे ना वो आपसे, इतना प्यार करेंगे ना कि भाई मतलब मेरे से ज़्यादा तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते होंगे भगवान को कि भगवान ने ऐसे समय में भी, ऐसे युग में भी, ऐसे काल में भी उनको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, ठीक है? तो आप एक बहुत ही लविंग और बहुत ही ट्रस्टेबल वाइफ उनकी साबित होंगी। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि आपको ना वो जब इंडिविजुअली देखते होंगे, मतलब जस्ट एज इन पर्सन अगर आपको वो देख रहे हैं, तो वो देखते होंगे कि यू आर इनक्रेडिबल, यू आर लाइक अ स्पेशल वन, ठीक है? आप में कुछ तो ऐसा खास बात है जो उनको ना कहीं दिखती ही नहीं है औरों में। आप ना वो छुई मुई वाली नहीं हो लड़की, ठीक है? आप छुई-मुई वाली लड़की नहीं हो, और ना ही आप बहुत राउडी किस्म की लड़की हो। आप मतलब आपको देखकर लगता है एक फेमिनिन वाली वाइब तो आती है। आप में फेमिनिज़्म मतलब फेमिनिज़्म कह रही, आप में एक फेमिनिन सॉरी एक जो स्त्रीत्व है ना, एक वो जो आप में है। जैसे एक मदरली नेचर है आपका, आप बहुत इमोशनल हो, आप केयरिंग हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, ठीक है? आप बहुत बहुत ही स्नेही स्वभाव के हो, लेकिन साथ ही साथ आपको देखकर ऐसा भी लगता होगा कि मतलब आप कितने मैच्योर हो, कितने राइट डिसीजंस लेते हो, कितना ज़्यादा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब अपने कर्तव्यों को कितना बखूबी और सिंसेरिटी के साथ निभाते हो, कितना सीरियस नोट पर निभाते हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपकी कोई ड्यूटी हो, चाहे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है? तो आपको देखकर तो ना वो ऑल इन वन ही देखते होंगे कि भैया भगवान ने सब कुछ ही आपके अंदर दे दिया है, तो यू आर जस्ट इनक्रेडिबल पर्सन फॉर हिम। और क्या कहते हैं, हम्म, आप उनकी
रोशनी हो। आपके होने से उनके जीवन में चमक है, उनके जीवन में रोशनी है। जब जीवन में हमारे रोशनी होती है तो सब कुछ क्लियर दिखता है ना, डर नहीं लगता है। सुबह से किसको डर लगता है, लेकिन रात होते ही डर लगने लग जाता है। तो आप जहाँ जहाँ उनके साथ हो, उनको कोई बुरी नज़र भी नहीं लग सकती। अब यहाँ पे काली बिल्ली आप देख रहे हो ना, तो मतलब वो ये सोचते होंगे आपको देख कर कि पता नहीं कितने लोगों का आपकी नज़र, आपको नज़र लग जाती होगी, कितने लोगों की तो आपकी नज़र उतारते होंगे। जब आपकी तबीयत ख़राब होती होगी, आपको सर दर्द हो रहा होता होगा, और लिटरली आपको नज़र लगती है, आप मानो ना मानो लेकिन आपको नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा नोट पे लगती है। ठीक है? तो आपकी नज़र उतारते होंगे, उनको डर लगता होगा कभी किसी गलत इंसान की आपको नज़र ना लग जाए। आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते होंगे ईवल आई से, ऐसे चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते होंगे, क्योंकि वो कद्र करते होंगे, आपको वो बहुत मानते होंगे अपने लिए। और वो ये भी सोचते होंगे कि आप उनके साथ हो ना, तो उनको कोई बुरा साया, कोई बुरी एनर्जी या फिर कोई बुरा नज़र उन्हें लग ही नहीं सकती है। उन्हें पता है आप बहुत अच्छे हो। अगर आप ना थोड़ी रिचुअलिस्टिक भी हो ना, कि जैसे होता है ना कि भाई बाहर से आए तो घर में प्रवेश हमेशा बिना चप्पलों के करना चाहिए, चप्पलें बाहर छोड़ देनी चाहिए, मिट्टी नहीं लगना चाहिए, पैर धो के आना चाहिए, या फिर घर में आके ही पैर धोने चाहिए। ठीक है? नमक के पानी से नहा लेना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें मानते हो और फॉलो करते हो, और रंगोली आप बनाते हो अपने घर में स्पेशल ओकेजन्स पे, या आप महावर लगाते हो, ये कहते हैं कि जब भी कोई शुभ अवसर आता है ना, घर में किसी का कोई जन्मदिन होता है या कोई भी खुशी का पल होता है, कोई पूजा पाठ होता है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी खुशी का पल होता है, तो महावर लगानी चाहिए, मतलब जो आलता होता है ना वो लगाना चाहिए। अगर आप ये भी फॉलो करते हो, आप बहुत, मैं कहूँ तो बहुत ही मानने वालों में से हो, बड़े बुजुर्गों ने जो हमारे लिए कहा है, और जो एक्चुअल में हमें बुरी शक्तियों से बचाते हैं और हमारी लाइफ में ऑस्पिशियसनेस को बढ़ाते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, तो वो तो उनका वो मानते होंगे, वो उन्हें महत्व भी देते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये सब कर रहे हो तो उनकी और अपनी और सबकी रक्षा के लिए कर रहे हो, तो वो मानते होंगे। ठीक है? लेकिन आपको भी तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करते होंगे। तो आप उनके लिए एक बहुत ही मैं कहूँ तो बहुत ही प्रोटेक्टिव वाइफ आप उनकी साबित होंगी, बहुत ही ट्रेडिशनल वाइफ भी कह सकते हैं हम। ठीक है? और आइडियलिस्टिक, मोरलिस्टिक वाइफ। ठीक है? एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। तो इसे कह सकते हैं कि एक बात मैं बताऊँ, एक ही वर्ड में बताऊँ तो अ, आप मिलकर रहने वालों में से हो। मतलब जो आपको दिल को छू गया ना, जो व्यक्ति आपके दिल को छू गया और जिसने आपको थोड़ा सा भी प्यार और इज़्ज़त दे दी, आप सच में हर घड़ी उसका साथ निभाने को तैयार रहते हो। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि आप एक ऐसी वाइफ़ साबित होंगे उनके लिए, और उनके पूरे परिवार के लिए आप एक ऐसी डॉटर इन लॉ, या एक ऐसी पर्सन साबित होंगी जो कि परिवार को जोड़ के रखने वालों में से है, परिवार को मान-सम्मान देने वालों में से है, परिवार का मान-सम्मान का ख़्याल रखने वालों में से है। ठीक है? तो सच में यू आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, और आप सच में बहुत रिस्पेक्ट पाओगे भी, और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल आपकी पर्सनैलिटी होगी भी। वो ये ऐसा देखते होंगे आपको, तो यस। ठीक है? आप एक ऐसी वाइफ़ साबित होंगे उनके लिए। तो लेट्स सी कुछ और देखते हैं कार्ड्स। हीलर ऑफ द एजेस, ऑल टाइड अप। देखिए, इससे कह सकते हैं कि एक तो ये बात है, टेम्पल पाथ यहाँ पे बॉटम डेक आया है। अगर आप भक्ति में हो, आप हरि भक्ति कर रहे हैं, आप हरि नाम ले रहे हैं, आप भक्ति में अगर हैं, तो एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल वाइफ, एक डिवोटी वाइफ आप उनकी साबित होंगी, और ईश्वर की कृपा आप दोनों दंपति पर, आप दोनों पर ही बरसेगी। और ईश्वर फिर खुद ही अपने भक्तों का ऑब्वियसली ख्याल रखते हैं, वो जिम्मा खुद ही लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का खुद ही ख्याल वो रखते हैं। और ये चीज़ आपके लिए एक सजेशन, एक आ रही, वही सजेशन नहीं, एक गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है? कि आप एक डिवोटी वाइफ भी साबित होइएगा अपने
फ्यूचर हस्बैंड के लिए, और जो कि उन्हें भी भक्ति में लगाए या फिर उनकी भक्ति को भी बढ़ाए और आपकी भक्ति भी बढ़े उनके होने से। एंड ऑल टाइड अप का यहाँ पे आ रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव वाइफ, मतलब एक बहुत ही जो हमेशा पॉजिटिव सोचती है, पॉजिटिव नोट पर सोचती है। नेगेटिविटी तो भैया बिल्कुल निकाल देती है। नेगेटिविटी हाँ मन में होती है, लेकिन पॉजिटिविटी को ज़्यादा महत्व देती हैं। मतलब जो भी बोलती हैं तो पॉजिटिव बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छा बोलते हैं कि अच्छा होगा, बढ़िया होगा, सब बढ़िया है, सब अच्छा होगा, अच्छा ही होना है, ऐसे। ठीक है, तो अच्छा बोलने वाली वाइफ आप साबित होंगे, अच्छा बोलने वाली, शुभ को बोलने वाली, शुभ को लाने वाली एक ऐसी वाइफ आप उनकी साबित होंगे। ठीक है, तो हम एक चैनल सॉन्ग देख लेते हैं। पार्ट 1 में तो भैया जाते ही आ गया था। आपका देखते हैं कि क्या चैनल सॉन्ग आता है। आई होप आपको बहुत खुशी हुई होगी ये सुन सुन के कि आप कितनी अच्छी वाइफ साबित होंगी, है ना। एक बहुत ही पुराना सॉन्ग है जो बहुत ही अच्छा है, मतलब आपके लिए एक खत वो लिख रहे हैं, और आप वो सुन लीजिएगा। वो सॉन्ग लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, कुछ ऐसा एक सॉन्ग है, लिखे जो खत तुझे। ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, इसमें उनकी सारी फीलिंग्स हैं और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं शायद, इसीलिए वो ये सॉन्ग आपके लिए आपको दे रहे हैं। तो ये सॉन्ग आप ज़रूर से सुन लीजिएगा। आज ये हुई आपकी रीडिंग, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।